अच्छा गाइस, लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो नमूनिया के हवाले से था। तो नेक्स्ट हम नमूनिया के साथ साथ आपके एग्जाम में बहुत जरूरी, ठीक है, टाइफाइड है तो टाइफाइड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंडीशन हमारे पास है टाइफाइड। क्लियर? टाइफाइड बेसिकली जब भी हम लफ्ज टाइफाइड या इस बीमारी का नाम लेते हैं तो हम इसके साथ लफ्ज यूज करते हैं फेवर, क्योंकि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेवर, बुखार बहुत ज्यादा होता है। और इस कंडीशन में बाज़ औक़ात बुखार जो है वो 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। तो याद रखिए, हमें जब भी बुखार होता है तो हम इसे एक साइन या सिम्टम समझते हैं। तो अब बेसिकली साइन एंड सिम्टम में जब हम बुखार डिस्कस करते हैं, फेवर डिस्कस करते हैं, तो वो हर बीमारी में यानी कि कॉमन है। लेकिन कॉमनली अगर देखा जाए तो टाइफाइड के अंदर यही फेवर बहुत हाई होने की तरफ जाता है, 104 तक जाने लगता है। तो समझे कि जब भी एक यानी कि पेशेंट को इस यानी कि लिमिट तक या इस लेवल तक उन्हें फेवर हो, बुखार हो, तो आप समझे कि ये कंडीशन जो है वो टाइफाइड में देखा जा सकता है। तो ये डिजीज जो है ये बेसिकली यानी कि डिपेंड करता है सीजन के ऊपर भी, वाटर के ऊपर भी। तो आते हैं इसी के बारे में डिस्कशन की तरफ। हमारे पास टाइफाइड है। टाइफाइड को हम इजीली आसान लफ्जों में डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इट इज वन ऑफ अ वाटर बोर्न डिजीज। ये वाटर बोर्न डिजीज है। वाटर बोर्न डिजीज से मुराद ये है कि ये पानी के जरिए ही ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकता है, एक एरिया के लोगों से दूसरे एरिया के लोगों में फैल सकता है। और अगर आपके बॉडी में ये टाइफाइड बीमारी आती है तो ये भी पानी की वजह से आती है। ठीक है, लिहाजा इसीलिए हम लफ्ज यूज करते हैं कि इट इज अ वाटर बोर्न डिजीज। दूसरा लफ्ज हम यूज करेंगे कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज आप समझते हो कि इन्फेक्शियस का मतलब यानी कि वो बीमारी जो इन्फेक्शन की वजह से हो। और इन्फेक्शन आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजेंस। इन्फेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि पैथोजेंस के एंट्रेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपके बॉडी में दाखिल होने को हम इन्फेक्शन कहेंगे। तो याद रखिए, इनमें वो पैथोजेंस यानी कि रिस्पांसिबल है जिसे हम बैक्टीरिया का नाम देते हैं। और कौन सी बैक्टीरिया है? इस बैक्टीरिया का नाम जो है वो है सल्मोनेला। सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। ठीक है, सो सल्मोनेला टाइफाई या टाइफस बैक्टीरिया जो है इट इज रिस्पांसिबल फॉर काजिंग टाइफाइड। यानी कि टाइफाइड फेवर अगर होता है तो वो किस वजह से होता है? वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब ये बैक्टीरिया इसी पानी के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो बेसिकली ये इन्फेक्शन काज करता है। और इसी इन्फेक्शन की वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और इसी इन्फेक्शन यानी कि जो इन्फेक्शन आपके बॉडी में वाटर की वजह से आया, इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं कि वाटर बोर्न डिजीज है। और यही वाटर बोर्न डिजीज बेसिकली क्या है? टाइफाइड है। अब हमने इसको टाइफाइड का नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें यानी कि इसमें जो इसका इस बीमारी का जो वजह है, कॉज है, वो बेसिकली सल्मोनेला टाइफाई। टाइफाई बेसिकली वही बैक्टीरिया है। तो लिहाजा उस बैक्टीरिया की वजह से हम इसको नाम क्या दे देंगे? टाइफाइड। क्लियर? और फेवर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में बुखार ज्यादा होने लगता है। लिहाजा उस बुखार की तरफ इशारा करने के लिए हम लफ्ज क्या यूज करते हैं कि टाइफाइड फेवर है। क्या है? टाइफाइड फेवर है। अब आते हैं इस कंडीशन में कौन कौन से काजेस से पहले इस कंडीशन में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, पेशेंट कौन कौन से तकलीफ की तरफ जा सकता है। तो याद रखिए, अगर हम में से किसी को भी टाइफाइड, सबसे पहला साइन एंड सिम्टम जो है वो क्या है? हाई फेवर, बुखार का ज्यादा हो जाना। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि बुखार तकरीबन 103-104 फ़ारेनहाइट तक जाता है। तो किसी और कंडीशन में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। सेकेंडली, हाई फेवर के साथ साथ जो है हेडेक, सर दर्द बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, पेशेंट जो है उनका एपेटाइट, उनका भूख खत्म होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज नोजिया या वोमिटिंग। पेशेंट जो है उनका दिल खराब होना, उल्टी आना। ठीक, तो ये कंडीशन भी इसी यानी कि बीमारी में कॉमन है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पेशेंट
पेशेंट बाज औकात बहुत ज्यादा वीकनेस की तरफ, कमजोरी की तरफ चला जाता है। और एक और कॉमन जो चीज है दैट इज बेसिकली डायरिया। पेशेंट जो है वो डायरिया की तरफ जाता है। किस तरफ जाता है? डायरिया, यानी पेशेंट लूज मोशन की तरफ जाता है, ठीक है, जिसको हम लफ्जों में जो है वो डायरिया का नाम देते हैं। तो पेशेंट जो है वो डायरिया की तरफ भी जाते हैं। क्लियर? आप लोग कोशिश करें टाइम से। अच्छा, तो डायरिया की तरफ पेशेंट जा सकता है, जिसको हम आसान लफ्जों में लूज मोशन कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये टाइफाइड जो फीवर है इसके पीछे काजेस क्या है। थोड़ी देर पहले हमने यानी कि काज डिस्कस कर दिया कि लेट्स सपोज आप कंटेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल करते हो। तो कंटेमिनेटेड वाटर से मुराद वो पानी जो गंदा हो, खराब हो, ठीक है, जिसमें यही बैक्टीरिया मौजूद हो। तो इस कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं सल्मोनेला टाइफाई। अगर ये टाइफाइड बैक्टीरिया आपके बॉडी में दाखिल हो तो बॉडी में दाखिल होने के बाद ये क्या काज करेंगे? ये इन्फेक्शन काज करेंगे। और इसी इन्फेक्शन का जो टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से हुआ, इसी इन्फेक्शन को हम नाम देंगे टाइफाइड का। और इसी इन्फेक्शन की वजह से आपके बॉडी में आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे। लेकिन इन सिम्टम्स में कॉमनली आपको क्या होगा? फीवर होगा। तो इसी फीवर की वजह से हम आपको टाइफाइड फीवर यानी कि कहेंगे। क्यों? क्योंकि टाइफाइड की वजह से ही आपको फीवर हुआ। ठीक, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको टाइफाइड है? हम आपको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे? टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए हम आपका ब्लड टेस्ट करेंगे। आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी में जाके हम इसी ब्लड टेस्ट के अंदर आपके बॉडी में मौजूद टाइफाइड देखेंगे। तो हम इस टेस्ट को नाम देते हैं टाइफाइडोल टेस्ट। या फिर पहले हम इसी को मालूम करने के लिए विडाल टेस्ट भी करा देते हैं। लेकिन ये एक ओल्ड मेथड है। आजकल जो मेथड है दैट इज टू चेक टाइफाइडोल। ठीक है, तो टाइफाइडोल टेस्ट के जरिए हम टाइफाइड को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका टाइफाइड यदि मौजूद हुआ, यानी कि यही बैक्टीरिया आपके बॉडी में मौजूद हुआ, आपके ब्लड में मौजूद हुआ, सो योर टेस्ट वुड बी पॉजिटिव। और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है, वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की तरफ हम चले जाएंगे। So what would be the treatment for typhoid? टाइफाइड के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? याद रखिए कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जब भी बैक्टीरिया की वजह से होता हो तो हम इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या यूज करेंगे? एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। पहले हम एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन के खिलाफ ये बैक्टीरिया रेजिस्ट कर दे, लिहाजा आजकल हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बजाय एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन बेस्ट प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर द टाइफाइड। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन हमें एजोमेक्स के नाम से मिल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम कभी-कभार डबल एंटीबायोटिक एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम सेफ्ट्रिएक्सोन इस्तेमाल करते हैं। तो सेफ्ट्रिएक्सोन आपको ऑक्सीडिल के नाम से मिल सकते हैं, तो आपको रॉक्सिफिन के नाम से मिल सकते हैं। तो ये जो सेफ्ट्रिएक्सोन आप इस्तेमाल करते हो, ये आप इंजेक्शंस की सूरत में कैनोला पास करके आप पेशेंट को आईवी लगाते हो। तो इससे टाइफाइड कंट्रोल हो सकता है। और याद रखिए, पेशेंट को इसी के साथ साथ सिम्टम्स में नोजिया, वोमिटिंग है, उल्टी आना, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, तो इस चीज के लिए हम उनको ड्रग्स जैसे कि डोमेल है यानी कि डोमपेरिडोन, या मोटिल है डोमपेरिडोन, या फिर ग्रेविनेट है, तो हम ऐसे टैबलेट दे देंगे ताकि पेशेंट जो है उनका स्टमक उनके साथ दे और वो इन मुश्किलात से बच जाए। अब डोमपेरिडोन आपको मिल सकता है मोटिलियम के नाम से भी। तो हम मोटिलियम सिरप या मोटिलियम टैबलेट भी देंगे ताकि हम पेशेंट को इस कंडीशन से बचा पाए। ठीक, तो यहाँ तक टाइफाइड हो जाता है। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम